हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक बार फिर से आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेकर के आप सबके लिए। और ये है दोपहर का टाइम और माँ की चोटी हो रही है दोपहर में धूप में बैठ कर के। सर्दियों का एक अलग ही मज़ा होता है, सर्दियों में मन करता है धूप में बैठने का। और यहाँ पर पापा जी भी अपनी अपनी बात करके बीच बीच में जा रहे हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है वो बताते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ याद आता है फिर से बताने आ जाते हैं। तो यहाँ पर माँ धूप में सरसों का तेल लेकर के बैठी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ मैं चोटी कर देती हूँ आपकी। तो माँ ने कहा ठीक है लोग कर दो। कभी कोई कर देता है, कभी कोई कर देता है, ऐसा नहीं है कि माँ हमेशा खुद ही करती हैं। कभी किसी का मन होता है वो ही कर देता है, जो भी इधर से गुजर रहा होता है माँ के पास में, या कोई भी किसी को भी बोल देती हैं वही कर देता है। तो अच्छा लगता है माँ को भी दूसरों से चोटी करवाना। और खुद से जब करती है ना तो बहुत टाइम लगा देती है और हाथ में दर्द होता है माँ के, इसलिए माँ खुद से नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर चोटी हो चुकी है। इसके बाद में धूप में ही बैठ करके मैं माँ के जो जैसे पैर वगैरह हैं उन पर थोड़ा सा तेल का मसाज भी कर दूंगी, क्योंकि ना सर्दियों में धूप में बैठकर मसाज करने का एक अलग ही मज़ा होता है। और माँ बुजुर्ग हैं तो माँ धूप में बैठ करके आराम से मसाज करवा सकती है बच्चों के जैसे। और बुजुर्गों को बच्चों के जैसे केयर की ज़रूरत होती है, उनकी केयर करनी चाहिए। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो आपको खुद से पूछ लेना चाहिए कि मैं ये करूँ या ये करूँ। अच्छा लगता है उनको भी और हमें भी एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। एक बार करके देखिएगा, अगर कोई नहीं करता है तो, और जो करते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ लकड़ियाँ लेने दोपहर में माँ की चोटी करने के बाद में, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना दोपहर का, इसमें अच्छा लगता है। सर्दियों में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हम सर्दियों में सोते हैं तो शरीर पूरा जकड़ जाता है, पूरी बॉडी ना अकड़ सी जाती है। तो धूप में यहाँ पर आ गए थे कि लकड़ियाँ लेके चले जाऊंगी। बाकी फैमिली जो है वो खेत में काम कर रही थी, उधर की साइड प्याज जो इकट्ठी की जा रही हैं प्याज बेचने के लिए। तो वहाँ पर बाकी सारे लोग वहाँ लगे थे और मैंने सोचा मैं लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ इधर से, लगे हाथ मेरा भी ये काम हो जाएगा। और उधर जैसे भैया लोग होते हैं तो दो इतना ज़्यादा भागम भाग वाला काम था नहीं। जैसे लावणी वगैरह होती है ना, फसल कटाई वगैरह, उसमें तो मैं करवा देती हूँ हेल्प। लेकिन इस टाइम पर मैं नहीं गई थी, मैंने सोचा मैं लकड़ियाँ तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर दो पोर्शन मैंने लकड़ियों के तोड़ लिए हैं, एक इधर है एक उधर है, मतलब दो पार्ट में तोड़ रखी हैं, एक उधर की साइड में और एक इधर की साइड में। तो ये मैंने इकट्ठा कर लिया, अब वो भी लेके आते हैं उधर से। और ये वाला कुर्ता मैंने अभी मैं मम्मी के पास गई ना तब सिलवाया था, मैंने आप लोगों को शायद दिखाया ही नहीं। हाँ दिखाया ही नहीं, और काफ़ी खूबसूरत कुर्ता है ये। और हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगी, आरती को काफ़ी फील हुआ है, मेरी छोटी सिस्टर को, प्रतीक की आरती नाम से उसका चैनल है, मैंने उसका बर्थडे विश नहीं किया। तो वो क्या है ना कि आप सबको पता है लाइफ में अगर इस तरीके की लाइफ हो तो वहाँ पर बर्थडे वगैरह कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। विशाल का बर्थडे का व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, वो घर में था तो मुझे याद था। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, हमारे इधर उस तरीके से नैनी और शिवांश का बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया क्योंकि याद था। और फैमिली में ज़्यादातर लोगों के बर्थडे टाइम टाइम पर कई बार भूल भी जाते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया और उसने मेरे को विश किया था। अब मैं क्या करूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि सॉरी, मुझे माफ़ करना मेरी छोटी सिस्टर। और हाँ प्रतीक की आरती व्लॉग्स नाम से उसका चैनल है, अगर आप लोग भी उसको थोड़ा सा समझाओगे तो शायद वो समझे मेरी बात को, कि मैं प्लीज़ मेरा पक्ष लेके थोड़ा सा बोलना कि गलती हो गई मेरे से, मैं भूल गई, आगे से ध्यान रखूँगी। वैसे पहले फर्स्ट डे मेरे याद था लेकिन मैंने विश नहीं किया, मैं फ़ोन करना भूल गई, थोड़ी सी लाइफ ऐसी बिजी हो रखी है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रात के टाइम पे कढ़ी। तो मैंने पकौड़ियों के लिए बेसन घोल लिया है और पकौड़ियाँ तलने लग रही हूँ अभी। और बहुत ही स्पंजी ये कढ़ी की पकौड़ियाँ बनती हैं, मैंने पहले भी ये ट्रिक बताई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मुझे बताना, मैं फिर से कभी किसी व्लॉग में शेयर कर दूंगी। और काफ़ी अच्छा लगता है ये वाली पकौड़ियाँ बना करके, अगर आप कढ़ी बनाएंगे ना तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। मैंने पहले भी बताया था, मैं टिफ़िन सेंटर में मेरी कढ़ी फेमस हुआ करती थी, बहुत ही टेस्टी वाली ये कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ तल लेते हैं। और लकड़ियाँ देखो कितनी सारी होगी ना, मैं बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आई हूँ। और हाँ प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार प्रतीक की आरती व्लॉग्स नाम से मेरी छोटी सिस्टर का चैनल है, उसको ज़रूर समझाइएगा। वो मेरे से नाराज़ है, नहीं मान रही है। अब हो गई गलती मेरे से, मैं भूल गई। आप उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, प्लीज़ आप देखना, उसको समझाना। और यहाँ पर पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत स्पंजी हो गई हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर मीठा सोडा मैंने डाल दिया था। और थोड़ा सा मीठा सोडा डालने से ये बहुत अच्छे से फूल जाती हैं, मतलब कि आप सोच नहीं सकते इतने से बैटर में बहुत सारी पकौड़ियाँ तली जाती हैं और बहुत अच्छी अच्छी मोटी मोटी पकौड़ियाँ तली जाती हैं।
और यहाँ पर चूल्हे पर कुकिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है। भाभी जो है वो हरी मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी, मैं कढ़ी बना रही थी, दोनों पास में बैठ करके बात करते हुए आराम से कुकिंग कर रहे थे। ये भी एक अलग ही मतलब एन्जॉयमेंट समझिए, पिकनिक के जैसा लगता है। मुझे तो लगता है भाई, बाकी सबका पता नहीं। यहाँ पे ये मैंने जो बाकी तेल बचा था उसको निकाल दिया कटोरी में पकौड़ियाँ तलने के बाद में, और गरम तेल में मैंने जीरा, हींग और राई 3 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और अब इसमें ज़्यादा नहीं, प्याज जाएगी बस। प्याज भुनने के बाद में जो मैंने छाछ में बेसन डाल रखा है ना, घोल कर बना रखा है, वो मैं इसमें डाल दूंगी और चलाती रहूँगी। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पे कढ़ी बहुत ज़्यादा बनती है, तो गांव में क्या होता है ना कि सब्जी की दुकान पर ज़्यादातर लोग नहीं पहुँचते हैं, वो घर में ही जो होता है ना वहीं से जुगाड़ बिठा लेते हैं। और आदत भी होती है और वो अच्छी भी लगती है। यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि यहाँ पर ना भूख लगती है इंसान को। हम मैं जब रुद्रपुर में थी, मुझे चाहे वहाँ पर शाही पनीर मिल जाए लेकिन भूख ही नहीं होती थी, बिना भूख के ज़बरदस्ती, एक टाइप से फॉर्मेलिटी होती थी कि खाना खाना है, बस एक काम था वो लाइफ में कि हाँ ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे यूँ पता रहता है कि हाँ भूख लग गई, अब खाना खाना है, भूख लग जाती है। तो यहाँ की लाइफ में जो बन जाए वही अच्छा लगता है। आप लोग सोचते होंगे ये रोज़ रोज़ वही सब्ज़ी कैसे खा लेते हैं, तो अच्छी लगती है, कुछ भी बन गया वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने छाछ जो है उसका बैटर डाल दिया है, और मतलब जो घोल तैयार किया था वो मैंने डाल दिया। अब इसको चलाते रहेंगे। और हल्दी मैंने लाइट डाली है क्योंकि मम्मी को ना हल्दी तेज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, उनका मुंह कड़वा हो जाता है, उनका टेस्ट थोड़ा सा जैसे कि होता है इस टाइम पे, इस उम्र में कि हाँ अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने हल्दी कम डाली है। आप लोग कहेंगे कि हाँ कलर तो हल्दी का कड़ी का जैसा आया ही नहीं, तो उनको तीखा और हल्दी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा कड़वापन आ जाता है, वो खाना कम पसंद है। और मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से मम्मी खा लेती हैं, तो क्योंकि बाकी सब लोग तो किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे मिर्ची चाहिए तो थोड़ा मिर्ची डाल। मिल रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और मैं सेक रही हूँ मूँगफली। अभी आटा लगाया नहीं है, आटा नहीं लगाया मतलब वहाँ कड़ी बनी है। और पिंपल देखो कितना बड़ा हो गया। और मेरे को अब मूंगफलियाँ सेकनी है क्योंकि सबको छोटी छोटी वाली भूख लग रही है। ये मूंगफली खा के फिर रोटी खाएंगे, तो बाद में मूंगफली खाई नहीं जाती ना, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मूंगफली सेक देती हूँ। इतनी इतनी खाएंगे सब लोग, थोड़ी 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 थोड़ी, बाद में रोटियाँ खाएंगे। और भाभी रोटी बना के रख रही है क्योंकि भाभी की जो फैमिली है वो बनी हुई खा लेती है, मेरी फैमिली नहीं खाती। मैं बनाऊँगी जब साथ साथ खाएंगे, ठीक है। तो फैमिली से मतलब है बच्चे और शर्मा जी और माँ जो है वो नहीं खाते, पापा जी अभी खा लेंगे साथ साथ। और अभी मैंने पल्लू कर लिया था, बातें करना बंद कर दिया था क्योंकि बाकी सब लोग जो है ना वो प्याज लेकर के आ गए थे। प्याज उधर खेत में जो प्याज उखाड़ी जा रही थी ना, उनके कट्टे भर के आए हैं। मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगी। बहुत सारे प्याज घर पे लेके आए जो कि सुबह 5 बजे मंडी में जाएंगी। 5 बजे क्या, 4:30 बजे ही समझ लीजिए। और छोटे छोटे बच्चे मतलब जैसे राखी है, सुबह 4 4:30 बजे अपने पापा के साथ पीछे बैठ करके, आज मैंने देखा कि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, उसमें कम से कम 1 क्विंटल बोझ था, वो बाइक पर रख कर लेके गए थे। और राखी थी कि पीछे पकड़ने वाली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे पकड़ लेती होगी, लेकिन बस वही है गांव के खाने का कमाल, तंदुरुस्त हैं बच्चे। और ये प्याज के बोरे भर के रखे हुए हैं यहाँ पे, एक 16 17 इस हिसाब से एक एक पैकेट है। तो 2 पैकेट इधर हैं, 2 इधर हैं, और 2 ये आगे रखे हैं, और 4 इसमें हैं। ये वाला राखी लेके गई थी, ये वाला जो है ना, ये वाला राखी लेके गई थी, इसके साथ में एक ऊपर भी रखा था। ये सारा रख के, और वो कैसे बाइक पे लेके गई होगी देखिए। ये सारी प्याज यहाँ पे आ चुकी है, अभी भी खेत में बहुत सारी पड़ी हैं, वो धीरे धीरे आएंगी, अभी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा करके रोज़ लेके जाते हैं ना मंडी में, एक साथ जाते हैं तो इतना रेट नहीं मिलता। और यहाँ पर मूंगफलियाँ खाई जा रही हैं। लाइट है नहीं घर में, लाइट चली गई है, इन्वर्टर रखा है लेकिन कोई लगा नहीं रहा, अभी टाइम ही नहीं है किसी के पास, खेत का काम इतना हो रखा है। तो अंधेरे में ही मैंने थोड़ा सा कैप्चर करके दिखाया कि अब ये कुकिंग भी हो रही है और खाने वाला जिसको खाना है वो खाना खा भी रहा है। लाइट की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे ही काम चल जाता है यहाँ पे सब लोगों का। जी हम मिल रहे हैं सब सोने के टाइम पे, मतलब हमारे यहाँ पे इस टाइम सब सो जाते हैं, 9:30 बज रहे हैं। और मैं मेरा लास्ट काम जो है दिन का वो फिनिश करने जा रही हूँ। एक तो ये बादाम भिगोना ये हो गया, किचन पूरी क्लीन कर दी है, दूध वगैरह सब अरेंज कर दिया। ये दूध ऊपर लेके जाऊंगी, शर्मा जी पियेंगे, लोटे में गर्म किया है और इससे ठंडा नहीं होगा इसमें गर्म करने से। और मैं लगाऊंगी अब थोड़ी सी बोरोलिन, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो हाथ है ना ये पूरे दिन काम करते हैं, ठंड में ना बहुत ख़राब हो जाते हैं,
तो सोते टाइम इन पे थोड़ी सी बोरोलिन बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं किस तरीके से लगाती हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। रुको, यहाँ रख देते हैं। कहाँ रखें फ़ोन को, देखते हैं कहाँ रखती हूँ, लेकिन रखती हूँ। रुको, तो बोरोलिन लगाने के लिए मैंने ना गैस जो है उसको ऑन कर लिया है, फ्लेम को लो कर लिया है। थोड़े से हाथ सेक लूँगी और बोरोलिन जो है उसको थोड़ा सा हाथों पे लेकर के और थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे ना, तो वो जैसे बहुत उस गाढ़ी सी होती है ना एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो उसको थोड़ा सा हाथों पे ऐसे करते हैं ना तो वो सॉफ्ट हो जाती है। और फिर उसको हाथों पे रगड़ते रगड़ते ऐसे करेंगे ना तो स्किन के अंदर अच्छे से रम जाती है। और फिर हाथ सुबह बहुत अच्छे सॉफ्ट हाथ मिलते हैं हमें। और कितने भी बुरी तरीके से मतलब हाथ फटे होते हैं ना, गांव के काम में ऐसा ही होता है, खेती बाड़ी के काम के ये लकड़ियाँ वगैरह लाने का काम, तो इसमें क्या होता है हाथ फट बहुत जल्दी जाते हैं सर्दियों के टाइम पे। और पानी बहुत ठंडा होता है उससे भी फट जाते हैं। तो आप ऐसे कीजिएगा, आपके हाथ बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। और मैं आप रेगुलर ऐसे ही करने वाली हूँ ठंडी ठंडी, क्योंकि नहीं तो हाथ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हाथों का काले बर्तन भी होते हैं ना, उनको साफ़ करने में और भी फिर गंदे हो जाते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आगे फिर से फ्रंट कैमरा में बात करती हूँ। तो हाथों पे बोरोलिन लग गई। अब ये पूरी रात अच्छे से रेस्ट करेंगे और मैं थोड़ा सा और रगड़ लूँगी इनको अच्छे से। और अब चलेंगे छत पे, रूम में। तकत वहीं है, तकत पे सोती हूँ ना, कमर में दर्द होता है। ठीक है चले, तो चलिए फिर इस वीडियो का एड भी कर देते हैं और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। सोने जा रहे हैं हम लोग। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग भी अभी कह देती हूँ। तेरे तो इन ही को देख मेरे मैं तो घूम रही होगी।